हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको करवा चौथ के लिए क्या क्या सामान लेके आना चाहिए, आपको क्या क्या पूजन सामग्री लाना चाहिए और आपको क्या क्या श्रृंगार सामग्री लाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं सारा सामान मैंने यहाँ पे इकट्ठा रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको आपके लिए क्या क्या लेके आना है। तो देखिए, अगर आपका पहला करवा चौथ है तो सारा सामान आपके मायके से आता है। A to Z जो भी सामान है सारा मायके से ही आएगा। और जब आपका दूसरा करवा चौथ होता है, तीसरा होता है, तो उसका सामान आपको खुद ही खरीदना होता है। कई जगह ऐसा नियम होता है कि सुबह सुबह सासू माँ सरगी में आपको श्रृंगार का सामान देती है। तो अगर आपके यहाँ पे दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिया जाता है तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या क्या खरीद के लाना चाहिए। देखिए, वैसे तो करवा चौथ में बहुत सारे लोग नई साड़ी पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूरा श्रृंगार ही नया करते हैं, लेकिन कुछ लोग पुराने कपड़े पहन के भी करवा चौथ कर लेते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारा सामान ही नया होना चाहिए। करवा चौथ में केवल आपको हर साल नया बिछुआ लाना चाहिए, क्योंकि हर साल बिछुआ चेंज होता है, तो बिछुआ आपको नया लाना है। बाकी आप जितने भी सामान हैं सब पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैंने साड़ी नीचे रखा है और ऊपर श्रृंगार का रखा है। तो पहले श्रृंगार से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास होना चाहिए चूड़ियाँ। तो जैसे मेरी साड़ी है उस हिसाब से मैं चूड़ी लेके आई हूँ, रेड एंड ब्लू। ठीक है, ये चूड़ियाँ हो गई हैं। और देखिए, हमारे यहाँ पे क्या नियम है कि ग्रीन चूड़ियाँ ज़रूर पहनी जाती हैं। तो मैं हमेशा दो ग्रीन चूड़ियाँ ज़रूर पहन लेती हूँ। तो ये देखिए, अगर आपके यहाँ पे नियम है ग्रीन चूड़ियाँ पहनने का तो ग्रीन चूड़ियाँ ज़रूर लेके आइएगा, दो भी ज़रूर पहन लेना। अगर ग्रीन कलर की साड़ी है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चूड़ियाँ भी मेरे पास है। इसके अलावा क्या है, नेल पॉलिश, ये लिक्विड सिंदूर है, ये ड्राई सिंदूर है। इसके अलावा मेहंदी, अगर आपको लगाना आता है या फिर आपके घर में कोई लगा सकता है तो मेहंदी ला सकते हैं, या फिर आप मेहंदी बाहर जाके लगवा सकते हैं। इसके अलावा एक सिंदूर और आ गया है, और ये है लिपस्टिक। ठीक है, और आपके पास ड्राई सिंदूर ज़रूर होना चाहिए, और ये बिल्कुल न्यू होना चाहिए, क्योंकि इसे आप पहले करवा माँ को लगाते हो, देन इससे अपनी मांग को भरते हो। तो आप एक सिंदूर का पैकेट ज़रूर ले आइएगा और आप इसे पूरी साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट सामान के बारे में, जो कि है बिंदी, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये कड़ा है मेरा, इसको दिखाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बिछुआ, जिसको कि आपको हर साल चेंज करना ही होता है। तो मैं एक पाँव में दो बिछुआ पहनती हूँ, तो मैं अपने लिए 4 बिछुआ लेके आई हूँ। ये देखो मेरा बिछुआ है, ये बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा तो ये मेरा बिछुआ है, और आपको भी बिछुआ ज़रूर लेके आना है। ठीक है, और बिछुआ चांदी का लेके आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चांदी काफ़ी शुभ माना जाता है इसी वजह से, तो ये बिछुआ आपको ज़रूर लेके आना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साड़ी। तो रेड कलर की साड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए भी रेड लेके आइए, अपनी सासू माँ के लिए भी रेड लेके आइए, क्योंकि रेड को काफ़ी शुभ माना जाता है इसी वजह से। ठीक है, लेकिन मेरी साड़ी रेड एंड ब्लू है, तो ये मेरी साड़ी हो गई। तो आपको भी आपको भी साड़ी लेके आनी है। उसके साथ ब्लाउज तो आप सिलवाई लोगे, उसके मैचिंग का पेटीकोट होना चाहिए, और बस आपको अपने लिए इतना ही सामान लेके आना है और कुछ लेके नहीं आना है। ठीक है, बाकी देखिए, अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है जो कि आपको लेके आना है अपने लिए। तो नॉर्मली सिंदूर और बिछुआ ये आपके पास नया होना चाहिए। बाकी कपड़े हो गए, बिंदी हो गया, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, और चूड़ियाँ वगैरह, ये सारे आप पुराने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराने कपड़े पहन लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं पूजन सामग्री के बारे में, और आपको थाली में क्या क्या रखना है, पूजा की थाली में क्या रखना है, अपनी सासू माँ के लिए क्या रखना है। सासू माँ अगर आपके पास नहीं है तो आप पंडित जी को दे सकते हैं, अपनी बुआ सास को दे सकते हो, अपनी नंद को दे सकते हो, और कुछ लोग अपनी माँ को भी दे देते हैं। तो आपको जिसको देना है आप दे सकते हैं, लेकिन आपको पूजा में श्रृंगार को जरूर चढ़ाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर श्रृंगार की बात करें, श्रृंगार में क्या क्या आपको रखना होता है अपनी सासू माँ के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है साड़ी। तो आपके पास साड़ी होना चाहिए। साड़ी के साथ आप चाहें तो पेटीकोट दे सकते हैं, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। तो मेरा पेटीकोट इसी के अंदर रखा हुआ है, इधर साइड। तो
साड़ी और पेटीकोट दीजिए। उसके साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 तरीके के कपड़े देते हैं, तो साड़ी हो गया, पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया, ब्रा पैंटी या फिर रुमाल वगैरह, जो भी आपको लगे, तौलिया वगैरह, तो 5 चीज़ें कुछ लोग देते हैं। आप चाहें तो केवल आप साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम न्यू साड़ी लेके आ सकें, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आप एक छोटा सा ब्लाउज का कपड़ा ले आओ, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। देखा होगा आपने 2 मीटर 3 मीटर पता नहीं कितना होता है ब्लाउज का कपड़ा, तो आप वो कपड़ा रेड कलर का ला सकते हैं, उसको भी आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा ज़रूर होना चाहिए और आप शगुन के लिए छोटा मोटा कपड़ा रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। जैसे ये है, ये कपड़ा है ना, इस टाइप से आप कोई सा कपड़ा ला सकते हो। वैसे तो ये पेटीकोट का कपड़ा है, लेकिन आप चाहें तो कोई सा भी इस टाइप का कपड़ा लाके उसको आप अपनी थाली में रख लीजिए, ठीक है। इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो जी ये है मेरे पूजा की थाली, जिसमें कि सारा सामान रखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले कंघी, सॉरी ये क्या हो गया, कंघी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी श्रृंगार में आता है, तो इसको आपको रखना है श्रृंगार में। बिंदी रखना है, नेल पॉलिश, इसे महावर बोलते हैं, कुछ लोग अलता बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास ये भी होना चाहिए, अपने लिए भी और अपनी सासू माँ के लिए भी। इसके अलावा ये साड़ी पिन है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक और बिंदी मेरे पास है, सॉरी। और हाँ, ये देखो, ये तो मेरे अहोई अष्टमी का है, ये अहोई अष्टमी का मोती है, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। और ये बिछुआ, आपको बिछुआ भी ज़रूर रखना है, तो मैंने अपनी सासू माँ के लिए ये वाला बिछुआ लिया है। देखो ये वाला बिछुआ है ना, सुंदर सा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, छोटा सा भी है, प्यारा सा है। तो वो भी 2-2 बिछुआ पहनती है, तो मैंने उनके लिए भी 4 बिछुए लिए हैं, ठीक है। और बिछुआ भी चांदी का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चांदी ही शुभ माना जाता है। तो आपके पास बिछुआ भी ज़रूर होना चाहिए आपके श्रृंगार में, पूजा के लिए। इसके अलावा बालों को बांधने के लिए आप कुछ दे सकते हो। इसके अलावा ड्राई सिंदूर देना है आपको, ड्राई सिंदूर ज़रूर रखना है, ठीक है। और ये लिक्विड सिंदूर भी मैं ले आई थी, तो लिक्विड सिंदूर आप दे सकते हैं अगर वो लगाती हैं तो, नहीं तो एक सिंदूर ड्राई वाला आप रख सकते हैं, बहुत है। ये है लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक दे सकते हो आप। इसके अलावा काजल, काजल भी श्रृंगार में आता है। और ये सॉरी बिंदी है, तो एक एक्स्ट्रा बिंदी आ गया है। ये है शीशा, ये भी आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, मतलब कि पूजा में शामिल कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी क्रीम, पाउडर और तेल, साबुन, जो भी आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा मेहंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेहंदी ज़रूर देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा चूड़ियाँ, चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो आप रेड कलर की चूड़ियाँ दे सकते हैं। मैं तो नॉर्मली रेड कलर की ही देती हूँ, तो आप रेड कलर, मरून कलर, जो भी कलर आपको पसंद हो, खास तौर से रेड कलर ही दिया जाता है, तो आप रेड कलर की चूड़ियाँ ला सकते हैं। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा बहुत चूड़ियाँ ज़रूर लेके आइए, उसको पूजा की थाली में ज़रूर रखिए। और ये पर्स है, हमें उसके साथ ही मिल गया था जो हमने लिया था बिछुआ, तो ये भी दे दीजिए। तो देखिए, ये पूजा की थाली का सामान हो गया, ठीक है। इसके बाद और जो पूजा में आपको शामिल करना है वो है ये पता है क्या है, ये हैं 2 मीठे करवे। कुछ लोगों के यहाँ पे ना मिठाइयाँ, फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पूड़ियाँ वगैरह चढ़ाई जाती हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे मीठे करवे रखे जाते हैं, और कुछ लोग सभी सामान को रख के पूजा करते हैं। तो देखिए, अगर आपका पहला करवा चौथ है तो आपके पास 5, 7, 11 ऐसे करवे होने चाहिए। अगर आपका दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या फिर कोई सा भी है, तो आपके पास 2 होने चाहिए, एक सासू माँ के लिए, एक हस्बैंड के लिए। और इसमें जो है ना, आपको गेहूँ या फिर चावल भरना होता है, या फिर जो खील आते हैं ना, जो हम दीपावली में माता रानी को चढ़ाते हैं, वो वाले खील आपको इसमें भरना होगा। और इसमें आपको पैसे रखने होते हैं, 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, जितना आप पे हो इतना आपको इसमें रखना होता है। मैं तो नॉर्मली सिक्का रखती हूँ, तो आप इसमें सिक्का रख के और इसमें चावल भर सकते हैं, ठीक है। 2 लेके आना है आपको। अगर पहला है तो ज़्यादा आएगा, और वो भी आपके मायके से आता है। इसके अलावा ये है कैलेंडर, मेरे पास 2 कैलेंडर हैं। एक है अहोई अष्टमी का, जो कि करवा चौथ के 4 दिन के बाद आता है, जब आपके बेबी हो जाते हैं तब आपको अहोई अष्टमी का व्रत करना होता है, तो उसके लिए कैलेंडर है ये। और उसी के लिए मैं ये 2 मोती लेके आई हूँ। ये देखो, इसमें गले में मोती पहना जाता है, तो ये उसका सामान है, इसको अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, पुराने ज़माने में तो अपने हाथों से बनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में
बहुत ही आसानी से कैलेंडर मिल जाता है, तो आप इस कैलेंडर को चिपका सकते हैं। और पोस्टर भी मिल जाता है अच्छा सा बना हुआ, तो कैसा भी आप लेके आ सकते हो। मैं तो इसे ही लाती हूँ। तो ये वाला आपके पास कैलेंडर ज़रूर होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चांद को देखने के लिए आपके पास ये छलनी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए ये करवा। अब ये करवा आपको कैसा लेके आना है, देखिए जो करवा चौथ का करवा होता है वो टोटीदार होता है। जब आप चंद्रमा को जल देते हो ना, तो यहीं से ऐसे करके दिया जाता है। यहाँ से देख रहे हो आप, ये जो छेद है ना, यहाँ से दिया जाता है। और देखो एक करवा होता है ये, इसमें आपको कहीं छेद नहीं मिलेगा। तो ये करवा होता है अहोई अष्टमी के लिए। तो मार्केट में आपको दोनों टाइप के करवे मिल जाते हैं ना, क्योंकि अहोई अष्टमी 4 दिनों के बाद होता है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको टोटीदार करवे लेके आने हैं, ठीक है। जिसमें टोटी हो वो वाला करवा ही लेके आइएगा, क्योंकि करवा चौथ के लिए ये वाला करवा ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये अहोई अष्टमी के लिए होता है। कुछ लोग इस टाइप के करवे में गेहूं वगैरह भरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मीठे करवे में गेहूं, चावल या फिर खील वगैरह भरा जाता है। तो आपके यहाँ जैसा भी नियम हो आप पूछ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये मार्केट का वीडियो है, आप ये देख सकते हो। कुछ लोग थाली खरीदते हैं जिसमें कि छलनी, लोटा और आपको थाली मिल जाती है। इसके अलावा देखिए करवा चौथ में ना पूजा करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सामान होता है, जो कि है ये पुस्तक। तो इसमें करवा चौथ की कथा होती है, पूजा विधि होती है, तो आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं। और ये कैलेंडर है जो कि मैंने आपको बताया था अभी, तो ये कैलेंडर है यहाँ पे। बाकी हाँ देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब चांद की पूजा करते हैं ना, तो उस समय करवा के अंदर ना ये सीख डाल देते हैं, ये वाला सीख डाल के फिर चांद को पानी दिया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे ये नियम है तो आप ये सीख भी खरीद सकते हैं। तो बस यही है। हाँ एक चीज़ और, मैं देखो एक चीज़ और लेके आई हूँ। ये इस टाइप का पेपर है। ये आप ना इस पेपर को क्या कर सकते हो, या तो आप जिससे पूजा करोगे ना वहाँ पे आप इसे बिछा लो। जो चौकी आती है ना, इस पर हम सामान रखते हैं, उसको बिछा सकते हो। या फिर इसको ना आप दीवार पे चिपका सकते हो और उसके ऊपर पोस्टर चिपका सकते हो, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये ला सकते हो। ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है, लगभग 5 रुपये का। तो आप ये ला सकते हैं। और हाँ अब देखो, इसके अलावा आपको क्या क्या सामान चाहिए। घी चाहिए, दिया तो आपको मिल ही जाता है इसमें, ये ना। तो आपको क्या चाहिए, घी, बाती, माचिस जलाने के लिए। इसके अलावा रोली, मोली और कच्चा चावल चाहिए, हल्दी चाहिए। और जो भी पूजा में सामान इंपॉर्टेंट होता है, फूल वगैरह होता है, माला वगैरह चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम माला भी चढ़ाते हैं। तो आपके पास माला पहनाते हैं माता रानी को, करवा माँ को। तो आपके पास माला भी होना चाहिए, नहीं तो फूल तो होना चाहिए ताकि आप फूल चढ़ा सकें। तो वो भी लेके आ जाइएगा। और जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं आपको पता ही होगा क्या क्या सामान चाहिए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट सामान है वो यहाँ रखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। और आपको आपके लिए क्या चाहिए वो भी बता दिया, बाकी पूजा के लिए क्या चाहिए वो भी बता दिया। और देखिए बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हमें पूजा की थाली में कौन सा इंपॉर्टेंट सामान रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो देखो जी, पूजा की थाली में जो इंपॉर्टेंट सामान आपके पास होना चाहिए वो एक छोटा सा कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो देखो, ये सामान तो लाना ही पड़ेगा आपको। बाकी चूड़ियाँ, बहुत सारे लोग ना खुली चूड़ियाँ बेचते हैं, तो आप चाहें तो आप 6 चूड़ियाँ ला सकते हैं, इतना भी आपका काम चल जाएगा। आपको एक सिंदूर लेके आना पड़ेगा। और बिंदी बहुत ही सस्ता मिल जाता है, बिंदी ला सकते हो आप। और इसके अलावा बिछुआ कहाँ है, ये बिछुआ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सामान होता है ये मेहंदी। तो आपके पास ये सामान होना चाहिए, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिछुआ। बाकी आप काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लेके नहीं आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सामान ज़रूर होना चाहिए। बाकी तो देखो आपकी श्रद्धा है, आप कितना सामान लेके आते हो, आप कितने रुपए का लेके आते हो। साड़ी आपको 200 की मिल जाती है, साड़ी आपको 2 लाख की भी मिलती है। वो तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा देना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए कैसा लेके आना चाहते हैं। तो बस यही है, यही सामान लेके आना है आपको। और मेन होता है श्रद्धा भावना। तो श्रद्धा भावना से पूजा कीजिए। सामान आना या ना आना, नए कपड़े आना या ना आना एक अलग चीज़ होती है। भगवान जी मेन श्रद्धा देखते हैं। अपने पूरे मन से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत कीजिए, तो वो बिल्कुल सफल होगा। और पूजा तो श्रद्धा की चीज़ होती है, सामानों का चीज़ नहीं होता, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो बस यही है, यही सामान लेकर आइएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।